Dear students, now we are solving exercise 12.1. पहले 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को पहले देख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट और उनको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक पूरा डिटेल में उसमें बताया है। जब तक आप वो वीडियोस देखकर बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आपको आगे के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो अब मैं इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट बताऊंगा। जो चीज़ पहले बताई जा चुकी है उसको मैं सीधा यूज़ करूंगा, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बच्चों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6. लेट मी राइट इट. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6. मिनिमाइज z इक्वल टू x plus 2y, subject to constants 2x plus y greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6, and x and y greater than equal to 0. सो पहला काम होता है, जो हमारे पास इनक्वालिटीज दी गई हैं उनकी इक्वेशंस बनाना और उन इक्वेशंस की फिर लाइन ड्रॉ करना। सो वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो को प्ले करें, सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट योर सॉल्यूशन। सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 सपोज करते हैं, लाइन L1, पॉइंट्स x 0 और y 0 रखते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 3/2 आता है, जिसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं। सेकेंड इनक्वालिटी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, जिसे हम x प्लस 2y इक्वल टू 6 लगते हैं, और इसके पॉइंट्स आपके आ जाते हैं x, y 0, 3, 6, 0। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो पहला पॉइंट है दोनों इक्वेशंस में वो 0, 3 और 0, 3 है, तो ये पॉइंट A है, तो इसे भी हम नाम पॉइंट A दे देते हैं, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हैं। आगे हमारे पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस और x एक्सिस होती हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद हमारा काम होता है इसको ग्राफ ड्रॉ करना। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द लाइन ऑफ L1 एंड दिस इज लाइन L2। ये हमारे पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट D। और x इक्वल टू 0 आपकी y एक्सिस होती है, तो लिख सकते हैं आप इसको, दिस इज x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 0। सो अब हमें इनके प्लेन्स डिसाइड करने हैं, हाफ प्लेन्स की डाउनवर्ड होंगे अपवर्ड होंगे। तो उसके लिए हम लोग जो इनक्वालिटीज हैं उसमें ओरिजिन 0, 0 पुट करते हैं। सो दोनों में हम रखते हैं यहाँ पर पुट 0, 0 इन। फर्स्ट इनक्वालिटी है 2x plus y greater than equal to 3. This applies 2 into 0 0 plus 0 0 हो गया, तो 0 greater than equal to 3 है, तो ये फॉल्स आती है। ठीक है, इसका मतलब इस इनक्वालिटी मीन्स जो लाइन L1 है उसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होता है, तो इसके हम अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम अपवर्ड रहेंगे। अगेन सेकंड क्वालिटी है हमारे पास पुट 0 0 इन x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर भी ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6 आएगा, और ये भी हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ओरिजिन सेकंड में भी इंक्लूड नहीं होगा, तो सेकंड से भी हमें ऊपर की तरफ रहना है, तो इस तरह से हम एरो लगा देते हैं। और फिर x और y के लिए बोला गया है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मतलब x एक्सिस से भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो x एक्सिस और y एक्सिस से भी हमें ऊपर रहना है, तो हम इस तरह से एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना फिजिबल रीजन बनाते हैं। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें किस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये फिजिबल रीजन बना दिया अपना, ये होगा हमारा फिजिबल रीजन इस तरह से। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप पहले 5 क्वेश्चन जो हैं उनका सॉल्यूशन जरूर देखें, तो आपको फिजिबल रीजन ड्रॉ करना आ जाएगा। ये आपका फिजिबल रीजन होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि अब ये फिजिबल रीजन जो है आपका ये ओपन आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड। तो जो हमारा यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट हम कॉर्नर पॉइंट से निकालेंगे वो हो भी सकता है मिनिमम और या मैक्सिमम, या नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट सॉल्व करना पड़ता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर देखें और पेज नंबर 509 पर जो थ्योरम है उसे भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पर। इसमें दो ही कॉर्नर पॉइंट हैं, एक आपका 0, 3 है और एक आपका 6, 0 है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर अपना कॉर्नर पॉइंट्स और उनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कॉर्नर पॉइंट से 0, 3 और D6, 0 लिख लिया और ये हमने Z यहाँ पर x+2 किया और z इक्वल टू 0 + 6 = 6 एंड z इक्वल टू 6 + 0 = 6 सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू जो है वो सेम आ रही हैं। तो ये 6 जो है ये मिनिमम या मैक्सिमम है, वो हम फंक्शन को देखते हैं। हमें कहा गया है कि मिनिमाइज करना है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रीज़न है आपका वो कैसा है, अनबाउंडेड है। तो हमें यहाँ पर थ्योरम्स लगानी पड़ेगी जो पेज नंबर 509 पर हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नाउ टू डिटरमाइन whether 6 is minimum value or not, consider, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मिनिमम वैल्यू के लिए लेस देन कंसीडर किया जाता है, जिस वैल्यू को कंसीडर करना हो। तो लेस देन 6 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट इज z आपका यहाँ पर है x+2y < 6। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, कंसीडर इनक्वालिटी की लाइन बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग x+2y = 6। ठीक है, तो यहाँ पर लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे पास एक सिमिलरिटी बन रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो हमारी L2 है वही हमारी यहाँ पर इनक्वालिटी की इक्वेशन है, x+2y = 6 है और ये लाइन भी आपकी x+2y = 6 है। इसका मतलब जो लाइन L2 है वही आपकी यहाँ पर z वाली जो लाइन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो बनेगी। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लाइन 1 इज सेम टू दैट ऑफ L2, हम यहाँ पर लिख देंगे L2 के सेम है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से डार्क शो कर देंगे, यहाँ पर डॉटेड लगा देंगे, ना लगाएं तो भी काम चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइन AD हमारी रहेगी। अब हम यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑरिजिन है वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जरूर देखें आप लोग, तब आपको ये डायरेक्टली समझ आ जाएगा। पुट 0, 0 इन क्या है इनक्वालिटी, x+2y < 6। कॉमन पॉइंट्स निकालेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट्स कॉमन हैं या नहीं है। दिस एम्प्लाइज x0 + 2 × 0 < 6। दिस एम्प्लाइज 0 + 0 < 6 हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो इनक्वालिटी है x+2y < 6 ये ओरिजिन के लिए ट्रू है, मीन्स ओरिजिन का पॉइंट इसमें आता है। तो जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट आपके इस लाइन से नीचे आते हैं, जबकि हमारा फिजिबल रीजन जो है वो इस लाइन से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में, फिजिबल रीजन में और लाइन के ओपन हाफ प्लेन में, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर there are not any common point between feasible region and the open half plane
डिटरमाइंड बाई किससे, x प्लस 2y लेस देन 6। अब कोई भी ओपन हाफ प्लेन और फिजिबल रीजन में पॉइंट कॉमन ना हो तो जिस वैल्यू के लिए ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन किया गया है वो मिनिमम वैल्यू होती है। देयरफॉर 6 इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब 6 आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हमें पॉइंट्स भी लिखने हैं कि कहाँ पर होगी। तो हमने देखा कि पार्टिकुलर पॉइंट पर तो 6 आ नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट सॉल्व किए गए तो हमने देखा कि इन 2 पॉइंट्स पर वैल्यू 6 आती है। ठीक है, तो इनफैक्ट क्या होगा कि इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेंगे, उन सभी पॉइंट्स पर ये वैल्यू 6 ही आएगी। इसका मतलब एट ऑल पॉइंट्स तो आप लिख सकते हैं इट्स 6 इज मिनिमम वैल्यू एंड एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन बिटवीन पॉइंट्स कौन से 0, 3 एंड 6, 0 A03 एंड D6, 0। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आपने देखा कि अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दो जगह आती है, 2 पॉइंट्स पर आती है एक कॉर्नर पॉइंट को छोड़कर, तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के सभी पॉइंट्स के ऊपर वो वैल्यू आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द मिनिमम ऑफ जेड ऑकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। जितने भी ये क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनिमम ऑफ जेड का जो मिनिमम है वो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे, लास्ट में अपने आप आ जाएगा। इसमें कहा गया है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करना है, तो मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे और मैक्सिमम भी निकालेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मैंने लिख लिया है पहले, तो मैंने सिर्फ मिनिमाइज लिखा था, इसे हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमाइज भी करना है और साथ में ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी मिनिमाइज जो है वो 2 पॉइंट्स पर होता है। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, बहुत इजी है। पहले इसके इनक्वालिटीज निकालिए, इनक्वालिटीज हैं उनकी इक्वेशंस बनाइए। कंसीडर फर्स्ट में आ जाता है आपके पास, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 120 हम बनाते हैं। ठीक है, सो इसको आप लोग L1 लिख लीजिए और इसके पॉइंट्स बना लीजिए x y। इसके पॉइंट्स बनते हैं आपके x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y आपका 60 हो जाएगा, और y 0 रखते हैं तो x आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं वीडियो पॉज करके बाकी x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इक्वल टू 0 करता हूँ, आप लोग भी कीजिए। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई 0 60 एंड y का वैल्यू 0 क्या तो 60 रखा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, नेक्स्ट एक इनक्वालिटी और है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए जब आप पॉइंट्स बनाओगे बच्चों तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्या देखो, x का वैल्यू 0 रखा तो y ऑलरेडी 0 आ गया, अब y का 0 रखेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमें इसका एक और पॉइंट लेना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो ऑलरेडी पॉइंट्स आए हैं उनसे मिलाने की कोशिश कर लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा तो नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर x का वैल्यू 60 रख लेते हैं, लेट अस से दैट x का वैल्यू इसमें आप 60 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए x को आपने 60 रख लिया तो 60 माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा, 60 इक्वल टू 2y हो जाएगा। यहाँ से 30 इक्वल टू y हो गया, तो y आपका 30 आ गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आपने 60 क्यों लिया। मैंने 60 इसलिए लिया कि मैं ऑलरेडी मेरे पास x जो है वो 60 यहाँ पर आया हुआ था, तो आप यहाँ 120 भी ले सकते थे या y का वैल्यू 60 भी रख सकते थे। मीन्स हम पॉइंट्स को सेम लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ना भी लें आप तो बाद में अपने आप निकल जाएंगे, पर अगर आप प्रोसेस फॉलो करें तो क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है।
हम पॉइंट्स के नेम देते हैं। देखो 060 पॉइंट ए, 120 पॉइंट बी हो गया। तो ये 060 पॉइंट ए हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर भी आ रहा है तो ये पॉइंट ए रहेगा। 60 कोई पॉइंट नहीं है, और 00 आपका ओरिजिन होता है, और 60-30 को आप पॉइंट सी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इनको हम ड्रॉ करते हैं। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बट थोड़ा सा लेंथी रहेगा आपका। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपके सारे पॉइंट जो हैं वो 60, 120 और 30 आ रहे हैं। तो 30 का स्केल हम ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे x का मैक्सिमम वैल्यू 120 आ रहा है, तो जैसे हम इस वैल्यू को 30 मान लेते हैं। लेट अस से दैट ये 30 हो गया, तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30, 60, 90, 120। अब ऐसे इधर को ले लीजिए 30, यहाँ से 30, 60, 90 और ये 120। जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। 30, 60, 90, 120 ये आपका y एक्सिस हो गया, और ये आपका x एक्सिस हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया 0, 0। ठीक है, सो देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, पॉइंट ए है 060 जो नोट किया है आपने वहाँ पर, देखिए 060, ये 060 का पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट है 120 120 ये 120 का पॉइंट आ गया। तो इस लाइन को ज्वाइन कर लीजिए पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए, तो ये बन गया हमारे पास L1, लाइन L1 हो गया। पॉइंट लिख लीजिए, ये पहला पॉइंट ए हो गया आपके पास, और ये दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, पॉइंट्स आप टेबल में से भी बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और साथ में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम पॉइंट ए नेक्स्ट लाइन के लिए देखते हैं हम लोग। तो पॉइंट ए 060 ऑलरेडी है हमारे पास। अब 60 पॉइंट मार्क करना है, तो ये 60 पॉइंट होगा, और ये पॉइंट आपका सी होगा बच्चों। सॉरी, बी 2 बार लिख दिया हमने। ये पॉइंट सी होगा, और इसे आप डी लिख लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग सी बोल देते हैं, और सी पॉइंट आपका 60 हो जाता है। और पॉइंट ए तो हमने लिखा ही है यहाँ पर, ये आपका 060 है। तो ये हमारी दूसरी L2 हो गई यहाँ पर, इसको ज्वाइन किया हम लोगों ने इस तरह से। ठीक है, ये आपकी लाइन L2 हो गई। ठीक है, अब हम L3 पर चलते हैं। तो L3 के पॉइंट एक तो 0 है, ओरिजिन है, तो वो तो ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट 60-30 है, तो x 60 और y 30। तो ये 60-30 यहाँ जैसे कहीं आएगा, 60-30 यहाँ जैसे ये कहीं आएगा 60-30। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मे बी ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन भी हो सकता है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि ये पॉइंट्स क्या आते हैं, लेकिन पहले हमें रीज़न निकालना पड़ेगा, फिर हम पॉइंट्स निकालेंगे जिनकी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, सो लेट अस सी, फाइंड आउट हियर द रीज़न। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। पहली जो इनक्वालिटी है हमारी वो है पुट 0 इन, फर्स्ट इनक्वालिटी है x + 2y ≤ 120। पुट 0 इन x + 2y ≤ 120, तो 0 ≤ 120 ये ट्रू आएगा। ठीक है, तो L1 से हमें ये ट्रू आ गया, तो L1 से हमें नीचे रहना है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी है। इससे हमें नीचे रहना है, इससे हमें क्या रहना है, नीचे रहना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पुट 0 इन, नेक्स्ट इनक्वालिटी है बच्चों आपकी x + y > 60। दिस एम्प्लाइज 0 + 0 0 हो जाएगा, > 60 आएगा। तो ये यहाँ पर फॉल्स आ गया, मतलब ये L2 वाली इनक्वालिटी है, तो ये फॉल्स आया, तो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो ये L2 है, ओरिजिन इससे नीचे है, तो हम इस लाइन से ऊपर रहेंगे, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर। ठीक है,
अब चलते हैं थर्ड हमारे पास आती है, देखो पुट तीसरी। आप देखिए यहाँ पर कि x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। ये लाइन ऑलरेडी ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो इसमें ओरिजिन का पॉइंट नहीं रखेंगे, हम कोई और पॉइंट रखेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं लाइन से नीचे कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं 60 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं? 60 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि ओरिजिन तभी रखेंगे जब पॉइंट ओरिजिन का लाइन पर ना आ रहा हो, लेकिन ये पॉइंट तो लाइन पे ही आ रहा है, तो हमें तो इसके नीचे या ऊपर डिसाइड करना है। तो हम इस लाइन से नीचे या ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे। चलो नीचे का पॉइंट ले लेते हैं, नीचे का पॉइंट लेते हैं 60 0। कोई भी ले सकते हैं आप लोग कहीं से भी। तो पुट 60 0 इन इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज x का वैल्यू हमने 60 रखा माइनस y का वैल्यू हमने 0 रखा, तो 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, और ये ट्रू है क्योंकि जो 60 है आपका वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस तरफ ये पॉइंट होगा वो इंक्लूड होगा, ट्रू आए तो पॉइंट इंक्लूड होता है। तो 60 0 लाइन से नीचे आ रहा है, ये आपकी L3 है। ठीक है, इससे नीचे आ रहा है तो हमें इससे नीचे रहना है। ठीक है, साथ में हमें बताया गया है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को रहना है। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये मैंने बताया इसे फिर से एक बार रीप्ले करके जरूर देख लें कि ये पॉइंट मैंने कैसे लिया, क्यों लिया और क्या किया। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे लेफ्ट में नहीं आएंगे, इस लाइन से नीचे रहना है। ठीक है, और इस लाइन से भी नीचे रहना है और इससे ऊपर रहना है। ठीक है, तो इस लाइन से ऊपर रहना है। अगर आपको पता ना चले तो आप सारा ड्रॉ करते चलेंगे। देखो हम कोई एक लाइन पकड़ लीजिए, कोई एक लाइन पकड़ लीजिए जहाँ से शुरू होना है आपने। लेटर से मैं ये लाइन पकड़ लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो मैं जाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब लेटर से मैं यहाँ से रीजन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ अपना, लेटर से मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हुआ आ जाता हूँ। तो मुझे मालूम है कि मुझे इस लाइन से ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस लाइन से ऊपर हो जाऊँगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब इस लाइन से नीचे मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ करता हुआ यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर मुझे ये लाइन मिलती है, अब मैं आगे को ड्रॉ करूँगा तो मुझे पहले इस लाइन का रीज़न देखना है। इस लाइन का जो रीज़न है वो अपवर्ड है, तो मैं इस लाइन से नीचे नहीं आ सकता, मतलब मुझे इस लाइन से इस तरफ रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर मैं नीचे को आ जाता हूँ तो मैं क्वाड्रेंट क्रॉस कर देता हूँ, जबकि कंडीशन कहती है कि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो मुझे इससे ऊपर रहना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये इस लाइन के नीचे रहना है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से क्या बन जाता है, एक फिजिबल रीजन बन जाता है। ठीक है, सो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, देखो ये C आ गया, ये B आ गया, और ये 2 पॉइंट और आ गए। अब ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और फिजिबल रीजन जो है हमारा कैसा आया, बाउंडेड आ रहा है। ठीक है, तो हमें लेटर से दैट इस पॉइंट का नाम आप लोग P बोल देते हैं और इस पॉइंट को Q बोल देते हैं। तो जो P पॉइंट है वो L3 और L2 का इंटरसेक्शन है, तो हम L3 और L2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग L3 एंड L2। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी यहाँ पर, फिर हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे। सो सॉल्विंग L3 लाइन 3 एंड L2। ठीक है, L3 को लिख लेता हूँ मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। L3 है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0, और L2 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो x x सेम है, कोएफिशिएंट तो हम इन्हें माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2y माइनस वाई जो है आपका माइनस 3y इक्वल टू माइनस 60 हो गया। यहाँ से आपको y मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 60/3 20, y इज इक्वल टू 20 हो गया। देयरफॉर x कितना हो गया, आप कर सकते हैं
पुट y इज इक्वल टू 20 इन, इसमें पुट कर देते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 20 है इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 20। तो ये L2 और L3 का इंटरसेक्शन है, तो ये L2 है और ये L3 है, तो ये पॉइंट P है आपका, तो ये पॉइंट P हो जाएगा आपका 40 एंड 20, ठीक है, 40 एंड 20। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट P इज पॉइंट P इज 40 20, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह से आप लोग पॉइंट Q के लिए सॉल्यूशन करेंगे, तो पॉइंट Q आपका लाइन L3 और L1 के इंटरसेक्शन पे है, तो हम L1 और L3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग L1 एंड L3, ठीक है। तो L1 क्या है आपकी, देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको। L1 है आपकी, कहाँ गया पेज हमारा, ये रहा। L1 है इस क्वेश्चन की x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और L3 है इस क्वेश्चन की x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। सीधा माइनस करते हैं, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस ये कैंसल, 2y 4y हो गया, और 120 और ये 120 हो गया, यहाँ से y आ जाएगा, y आपका 120/4 30 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो आप लोग, इसमें 30 पुट कर दीजिए, देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 120, 30 टू द 60, 120 माइनस 60 60, तो ये पॉइंट Q होगा। देयरफॉर पॉइंट Q इज x का वैल्यू 60 और ये 30, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया Q 60, ठीक है। क्वेश्चन में देखो तो ये पॉइंट D भी है आपका, तो आप इसे D भी बोल सकते हैं, मैंने पहले लिखा नहीं था क्योंकि ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, तो ये D आ गया यहाँ पर 60 30, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, पॉइंट सेंटर आपके दो जगह, सेम पॉइंट दो जगह नहीं आना चाहिए, तो ये पॉइंट D लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसे कॉर्नर पॉइंट्स के लिए सॉल्व करेंगे। कॉर्नर पॉइंट हमें मिल चुके हैं 40 20 60 30, और ये आपका 120 0 है और ये आपका 60 0 है। तो इन पॉइंट्स को लिखिए वीडियो पॉज करके और सॉल्व कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन है। आपने, आई होप आपने खुद किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके अभी इसे नोट कर लीजिए। ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखे अपने ग्राफ में से, और ये z इसका जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें हमने इसे पुट किया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना था, तो इसमें हम देखें मिनिमम वैल्यू 300 आती है, तो इसे आप मिनिमम लिख सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 2 आ रही है, एक 600 और 600 दो इक्वल वैल्यूज हैं जो कि मैक्सिमम है, तो इस पे आप लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू एक ही आ रही है, तो आप इसे सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस z इज मिनिमम या z हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कितनी 300 एंड इज एट पॉइंट कितने पे है मिनिमम वैल्यू 300 C60 0 पे, ठीक है। अब जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर दो पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के सभी पॉइंट्स पर वो वैल्यू मैक्सिमम ही रहेगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंड z हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 600, क्या लिखते हैं आगे, एट all points on the line
at all points on the line joining the points कौन से देखो 60-30 एंड 120-0। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ग्राफ में 60-30, ये 60-30 है और ये 120-0 है। पॉइंट डी एंड बी लिख सकते हैं। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डी 60-30 एंड बी 120-0। ठीक है, ये वही पॉइंट होंगे जिन पर हमें वैल्यू मिल रही है। दूसरी बार आ गया, रिपीट हो रहा है। वैल्यू 600 दो बार मिल रही है, तो जिन 2 पॉइंट्स पर हमें वैल्यू मिल रही है उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके सभी पॉइंट्स पर वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मतलब उसकी वैल्यू 600 मैक्सिमम होगी और कहीं भी उसकी वैल्यू 600 से ज़्यादा इस फंक्शन की वैल्यू गिवन कॉन्स्टेंट्स में नहीं मिल सकती और मिनिमम वैल्यू जो है वो 300 मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so dear students, now this is the question number 8. Minimize and maximize z equal to x plus 2 by subject to the given constraints. So solution start करते हैं बच्चों। So आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। Consider सभी इनक्वालिटीज की लाइंस कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले x plus 2y equal to 100 कर लेते हैं। इसको L1 कंसिडर कर लिया। फिर इसके लिए हम लोगों ने पॉइंट्स बना लिए और x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y 50 हो जाता है और y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x आपका 100 हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं। इसे आप L2 सपोज कर लीजिए। तो इसके लिए एक्स वाई एक्स का वैल्यू 0 तो y भी 0 आता है। तो देखते हैं कि गिवन पॉइंट में से कोई इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कोई एक वैल्यू रख लीजिए, x का वैल्यू 100 रख लीजिए आप लोग। तो x का वैल्यू अगर हम 100 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 100 रखा आपने तो x इंटू 100 200, y आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, y आपका 200 हो गया। x का वैल्यू 100 रखा, सॉरी x का वैल्यू 100 रखा तो 200 y इक्वल टू 200 हो गया। ठीक है, अब थर्ड लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर हम x और y कैलकुलेट करते हैं। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y 200 हो जाता है और y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। ये लाइन L3 हो जाती है। सो 0 50 कोई पॉइंट नहीं, 100 0 100 0 ये पॉइंट है। देखो A, ये B, ये 100 0 है, ये भी 100 0 है तो इसे B बोल लेते हैं। 0 to 100 कोई पॉइंट नहीं है, ये आपका ओरिजिन होगा। तो A B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट आपका D हो गया। ठीक है, बाकी ये तुम्हारे पास है ही है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट करती है आपकी x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है y एक्सिस और y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है x एक्सिस। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को लेके अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप लोग भी कीजिए और मैं भी कर लेता हूँ या थोड़ा समझा देता हूँ ग्राफ ड्रॉ करना। ये हम लोग यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं इसको। थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बनाइएगा सो दैट कि थोड़ा हमें रीडिंग करना इजी हो जाए। ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। तो अब यहाँ पे आप देखें तो x का मैक्सिमम वैल्यू 0 100 100 100 100 तक है और ये 50 200 और 200 है। तो 50 के मल्टीपल्स में है तो हम 50 के ही नंबर्स में वैल्यू रख लेते हैं। सो 50 के चला जाएगा। देखिए
ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारा 50 हो गया, ये 100 पॉइंट हो गया, ये 150 पॉइंट हो गया, ये 200 हो गया। वैसे ऊपर को ले लीजिए, ये 50 का हो गया, ये 100 का हो गया, 150 का हो गया, ये 200 का हो गया। 50, 100, 150, 200। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका 050, तो ये आपका 050 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 100 0, ये पॉइंट 100 0 का हो गया। तो इन्हें मिला दीजिए, आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका लाइन L1 का हो गया। ठीक है, ये आपकी लाइन L1 हो गई। अब इसके पॉइंट्स लिख दीजिए यहाँ पर। ये पॉइंट A हो गया 050, और ये पॉइंट आपका यहाँ पर B हो गया 100 0। नेक्स्ट लेते हैं 0 0, इसको बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। इसमें दोनों पॉइंट्स हैं 0 to 100, ये 0 पे 200 और 100 पे 0, ये 100 0 सेम पॉइंट है। तो इसे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको और इसको। थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। सो ये 0 to 100 पॉइंट डी हो गया आपका। इसे आप लोग पॉइंट डी बोल दीजिए, जो हमने नाम दिया है। और ये आपका पॉइंट बी हमने लिखा ही है, और ये लाइन आपकी है L3। ठीक है, ये L3 है। लाइंस की मार्किंग जरूर कीजिए, क्योंकि बाद में सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा आपको। अब हम इस पे आते हैं, तो ये 0 0 है, तो ये 0 0 आ गया। और 100 200, ये पॉइंट 100 है आपका x का। ये देखो, ये 0 0 और x100 y200, x100 y200। तो ये यहाँ जैसे आएगा तो किसी भी लाइन के आसपास नहीं आ रहा है, तो मे भी पॉइंट कहीं और ही हो इसका। तो हम चलो इसी को मान लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ये चला गया आपका लाइन यहाँ पे, लाइन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर C, x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 200। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ये ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाएं तो ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ईजीली भी बन जाएगा। सो मैं सुजेस्ट तो यही करूँगा कि आप ग्राफ पेपर का यूज़ करें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर ये पॉइंट्स जो हैं आप बिल्कुल बराबर लगाएं, इक्वल लगाएं, तो सॉल्यूशन आपको करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो फिजिबल रीजन देखते हैं। इनका मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, पुट नहीं करूँगा यहाँ पे। आप कंप्लीट क्वेश्चन को लिखेंगे, 6 मार्क्स तभी मिलेंगे आपको। तो जो पहला L1 है वो देखो 0 0 पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो फॉल्स है। इसका मतलब L1 से हमें ऊपर रहना है। तो ये है आपकी L1, इससे हमें ऊपर की तरफ रहना है। ठीक हो गया, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको शॉर्ट में थोड़ा। नेक्स्ट आपका 2x प्लस वाई है 0 लेस देन 200। 0 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 लेस देन 200 ट्रू आएगा, मतलब ये L3 है आपकी लाइन। तो लाइन L3 से आपको नीचे रहना है, ओरिजिन की तरफ। तो ये लाइन L3 है, इससे आपको नीचे रहना है। ठीक है, ये हमने मार्क लगा दिए। अब ये 2x माइनस वाई है, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आएगा, तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमें इस लाइन से, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन से कोई और पॉइंट हमें निकालने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ रफ में आपको कर देता हूँ। लेटर से हम लोग यही पॉइंट 100 0 रख लेते हैं। हम पॉइंट रख लेते हैं 100 0 का। ठीक है, और रखेंगे किस में? इनक्वालिटी है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें 100 रखा आपने, तो ये आ गया 200 और माइनस 0, हम पॉइंट ले रहे हैं 100 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो 200 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों, ये तो फॉल्स आ गया। ठीक है,
200 जीरो से बड़ा होता है, यहाँ लेस आ रहा है। इसका मतलब जिस तरफ ये पॉइंट होगा वो साइड इंक्लूडेड, वो साइड फिजिबल रीजन नहीं होगी, ठीक है, फिजिबल रीजन में नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमारा इस लाइन से नीचे आ रहा है, तो ये इसका फिजिबल रीजन नहीं है, मतलब हमें इस लाइन से दूसरी तरफ रहना है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड एज यूजुअल एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, तो आपको इधर और इधर रहना है, ठीक है। तो ये सारा आप ट्राई कीजिए और इन सभी लाइंस को आप ध्यान से देखिए, तो आपका जो फिजिबल रीजन है बच्चों वो ये बन जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरह से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया, इस लाइन से नीचे रहना है तो ये इस तरफ चला गया, इस लाइन से हमें ऊपर रहना है तो ऊपर चले गए, और इस लाइन से भी ऊपर रहना है तो हम इधर आ गए, ठीक है। तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। तो अब ये पॉइंट हमें पता है D है, ये पॉइंट हमें पता A है, तो इस पॉइंट को मैं E बोल देता हूँ, और लेटर से इस पॉइंट को मैं F बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे E और F का वैल्यू निकालना है, तो E को हम सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी लाइन्स हैं E के लिए? E के लिए लाइन है, ये है लाइन L2 और L3 का इंटरसेक्शन, तो हम L2 और L3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो L2 और L3 को सॉल्व करेंगे, सो सॉल्विंग L2 एंड L3, ठीक है। L2 और L3 को सॉल्व करेंगे, देखो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट E मिलेगा। तो लाइन L2 क्या है? लाइन L2 है देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और L3 है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ठीक है, इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करना है, हम माइनस करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200 हो गया। दिस एम्प्लाइज y आपका यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 200/2 आपका 100 आ गया, y आपका 200 आ गया, ठीक है। इस y इक्वल टू 100 को आप यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? देखो ये 2x माइनस 100 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 50। 100 इधर चला गया प्लस का और अपॉन टू 50, तो x 50 आ गया, y 100 आ गया। L2 और L3 का सॉल्यूशन, तो L2 और L3 का सॉल्यूशन पॉइंट E है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट E इज 50 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया 50 100, ठीक है। अब हम पॉइंट F निकालते हैं। देखिए जो पॉइंट F है आपका वो L1 और L2 का सॉल्यूशन है, तो अब हम L2 और L1 को सॉल्व करते हैं। तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग L2 एंड L1, तो जो L2 लाइन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और जो L1 लाइन है आपकी वो है x प्लस 2y इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो इसे आप लोग 2x माइनस वाई 2 का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं, तो इसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके होता है 2x प्लस 4y इक्वल टू 200, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 200। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस 4y माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 200 हो गया, और यहाँ से आपके पास y जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 200/4 40 हो गया। अब इस y इक्वल टू 40 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, या इन दो में से किसी में भी x निकालना है तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, इक्वल टू 0 है तो इजी हो जाएगा। तो ये हो गया देखो 2x माइनस वाई, y का वैल्यू 100 रख दिया इक्वल टू 0,
सो 2x इक्वल टू 40 हो गया, तो x आपका 20 हो गया। देयरफॉर पॉइंट f इज, हमने f सॉल्व किया है, क्या हो गया, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 40, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 20, 40। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं सारे। ये पॉइंट D है कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट F है, पॉइंट E है। इन चारों पॉइंट्स के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट मी सॉल्व दीज पॉइंट्स। सो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए D 0 to 100 और ये आपका Z हो गया D F E, मैंने लिख लिया है इनको यहाँ पर, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। सो इसमें पुट करेंगे, देखो x 0 हो गया और y 200 है, तो 2 × 200 400, देखो x की वैल्यू 0 प्लस 2 × 200 400 इज इक्वल टू 400। अब 0 50 है, तो z इक्वल टू x का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू 50, तो 2 × 50 100 और ये वैल्यू आ गई 100। अब 20 40 है, x की वैल्यू 20 प्लस y की वैल्यू 40, 42 80, 80 प्लस 20 100। 50 100 है, x का वैल्यू 50 प्लस y का वैल्यू 100, तो ये 200 हो गया, तो ये 250 हो गया। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और उन पर हम लोगों ने ये z की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो इसमें हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 100 100 आ रही है, तो ये 2 पॉइंट्स पर आ रही है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 400 आ रही है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स ये मालूम है आपको मैक्सिमम वैल्यू 400 एक ही बार आ रही है, तो ये पॉइंट 0 to 100 पे एग्जिस्ट करेगी, तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर z हैज मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 400 एट पॉइंट कितने पे बच्चों, D 0 to 100। एंड अभी हम 2-3 बार कर चुके हैं, तो इस बार अभी फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मिनिमम वैल्यू 2 बार हमें मिल रही है। तो जिन पॉइंट्स पर हमें वो मिल रही है उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स के ऊपर वो वैल्यू होगी। तो क्या लिखेंगे, एंड Z हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कितनी, 100 एट ऑल points on the line joining the points, कौन कौन से, A 0 50 and F 20 40। तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हमें अगर 2 बार मिलते हैं, तो वो उन 2 पॉइंट्स पर नहीं होते, बल्कि उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली पूरी लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, मीन सेगमेंट तो वही कंसिडर होगा, लाइन पूरी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑन ऑल द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन की, सॉरी मैंने गलत पेज ले लिया, कहाँ गया, हाँ, ये नहीं है, ये है जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये A20 और ये इसके बीच में रहेगा, इससे बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग। वी कांट बी आउट ऑफ द दिस पोर्शन। तो इस पॉइंट को इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं आप लोग, एक्यूरेट वर्ड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि जो फिजिबल रीजन है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कांस्टेंट का, उससे बाहर तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। So dear student, this is the question number 9. Maximize z equal to minus x plus 2y subject to constants x greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 5, and x plus 2y greater than 6, and y greater than equal to 0. So let us start its solution.
इनक्वालिटीज़ को पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, उनके पॉइंट्स निकालते हैं और फिर इक्वेशंस लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो मेथड आपको क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट द सॉल्यूशन। जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वहाँ वीडियो प्ले करके अपने सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करें। ओके, सो दिस आर द लाइंस। फर्स्ट इन x इक्वल टू 3, ये दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू 3। सिंपल, इसमें कोई पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये आ गया। नेक्स्ट इनक्वालिटी से इक्वेशन बना ली हमने, x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। तो अब हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों, मैं वीडियो पॉज करके डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको धीरे धीरे, ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, सो अगर आप ये एक बार में नहीं देख पाते हैं तो बाई पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में इस वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें, सो दैट कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 जा रहा है, तो काफ़ी होगा, आ गया 1 2 3 4 5 6 चला गया। एक नीचे ले लीजिए थोड़ा सा, और y का मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 तक चला गया। ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहले देखिए L1 है, L1 आपका x इक्वल टू 3 है, तो ये आपका 1 2 3 हो गया। तो x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, तो ये हमारी y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई। ठीक है, तो ये आपकी लाइन है L1 और इसे आप x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद आता है x प्लस वाई 5 L2। L2 के पॉइंट से देखो, पहला पॉइंट है 0 5, अपने नोटबुक देखिए, लाइन 2 का पहला पॉइंट है 0 5, तो ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पहला पॉइंट आ गया। ये पॉइंट ए रहेगा आपका, और इसे आप लोग 0 5 लिख लीजिए। और दूसरा पॉइंट है आपका 5 0 B, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट 5 0 आ गया आपका, इसे आप लोग B लिख लीजिए। और अब आप इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। हमने इसे ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये लाइन आपकी L2 आ गई, और L2 कॉलन करके लाइन भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है लाइन 3, x प्लस 2y इक्वल टू 6 के पॉइंट 0 3 है। पहला पॉइंट 0 3 है, 0 3 इसको C बोल दीजिए, 6 0 को D बोल दीजिए। तो C पॉइंट आपका 0 3 हो जाएगा, 1 2 3 ये पॉइंट C हो जाएगा आपका, इसे आप 0 3 बोल दीजिए। और दूसरा 6 0 है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ जैसे 6 पॉइंट ले लीजिए आप, तो ये पॉइंट D हो गया, जिसे आप 6 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये कहीं इंटरसेक्ट भी करेगा इस लाइन को, ये। ठीक है, तो ये आपकी लाइन नंबर 3 होगी, जिसे आप L3 लिख सकते हैं। और ये लाइन है आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हमें इन सब के रीज़न देखने हैं कि कहाँ आते हैं। अब बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो इनक्वालिटीज चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, पहली इनक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, फर्स्ट यहाँ से आ जाती है। लाइन L1 चेक करते हैं, x इक्वल टू 3, इसका इनक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी लाइन है, तो इस लाइन के राइट साइड में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे 3 से बड़े होंगे, तो इस लाइन का हमें राइट साइड लेना है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, 0 रख के भी कर सकते हैं, ओरिजिन रखेंगे तो भी वही आएगा, और डायरेक्ट कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो पुट, अब सेकेंड L2 के लिए चेक करते हैं, तो पुट 0 0 इन L2। L2 आपकी x प्लस वाई है, लेकिन हम इनक्वालिटी देखेंगे तो इसकी इनक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से जब आप इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा, जो कि फॉल्स है।
ठीक है, 0 जो है 5 से बड़ा नहीं है, तो नहीं है 0, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ओरिजिन इक्वेशन को। ठीक है, अनसेटिस्फाइड रह रही है तो ओरिजिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो L2 से हमें ओरिजिन की दूसरी साइड रहना है, तो मतलब हमें L2 से ऊपर की तरफ रहना है। ठीक है, इस तरह से आप एरो लगा लेते हैं। फिर हम लोग लाइन L3 की बात करते हैं। पुट 0 0 इन L3 आपकी x+2y है, लेकिन इनक्वालिटी देखते हैं हम लोग तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। सो दिस एम्प्लाइज ये यहाँ पर भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो ये भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये भी हमारी फॉल्स आ जाती है। तो हमें L3 से भी ओरिजिन को एक्सक्लूड करना है, ओरिजिन नीचे आ रहा है तो इस लाइन से भी हमें ऊपर रहना है। ठीक है, और लास्ट आपकी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो सीधा है, y ग्रेटर देन 0 मीन्स y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमें इससे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पर ये y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने बना ली है। यहाँ पर ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है और ग्रेटर देन 0 मीन्स ऊपर होना चाहिए, बहुत बार हम कर चुके हैं। तो हमें सभी लाइन से ऊपर रहना है, तो जो सबसे ऊपर लाइन है उससे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे आगे ये लाइन आ रही है, तो इस तरफ को हमारा रीजन बनना शुरू हो जाता है। देखो ये हमारा रीजन आ गया, इस तरह से बनाते चलिए। अब ये लाइन आ गई तो इससे ऊपर रहना है तो मैं इस तरफ जाना पड़ेगा। अब ये लाइन आ गई तो इससे भी ऊपर रहना है तो मैं ऐसे चलना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर आ गया तो इससे ऊपर रहना है तो मैं ऐसे होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये अनबाउंडेड रीजन आ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें पेज नंबर 509 की थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन भी आ रही है, हमें ये निकालनी पड़ेगी। कॉर्नर पॉइंट्स एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहा है इसका नाम मैं डी तक नाम हो चुके हैं, तो इसको मैं ई नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को। और फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ये देखो ये आपका L3 और L2 का इंटरसेक्शन है, तो सॉल्विंग L2 एंड L3, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग L2 एंड L3। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, आप अपने आप भी कीजिए सॉल्व, अब वीडियो पॉज करके। जितना आप खुद सॉल्व करेंगे बच्चों उतना आपको मैथ ज़्यादा आएगा, वीडियो देख के मैथ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करके मैथ आएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन एक बार समझ जाते हैं तो वीडियो पॉज करके उसे सॉल्व किया कीजिए, और फिर समझ कहीं से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो फिर आप उसको सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, और ये भी देखिए कि उसे सॉल्व कैसे किया गया है। हाँ, सो पॉइंट ई निकाल लिया हमने, 4 सॉल्व करके। यहाँ पर देख लीजिए लाइन L1 लिखी, लाइन L2 लिखी, लाइन L3 लिखी, ऑप्शन सेम है तो हमने सीधा माइनस कर दिया, y मिल गया, फिर हमने फर्स्ट में y को पुट कर दिया तो ये मिल गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा 4 हो गया, हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है, ये हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन पर x इक्वल टू 3 है, तो ये आपकी लाइन L1 और ये लाइन आपकी L2 है। तो सॉल्विंग L1 एंड L2 करेंगे हम लोग। अब सॉल्विंग L1 एंड L2, तो L1 तो आपकी यहाँ पर x इक्वल टू 3 है और L2 आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। सो दिस एम्प्लाइज x का वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, तो y का क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो पॉइंट आपका 3 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इस पॉइंट को f का नाम दे दीजिए आप लोग, ये पॉइंट f हो गया आपका और ये 3 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। एक 3 2 कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो अभी इन कॉर्नर पॉइंट्स पर और कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो इसे कॉर्नर पॉइंट्स पर फंक्शन को सॉल्व कीजिए और वैल्यू निकालिए कितनी आती है। सो ये कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशंस हैं, अगर आपके भी यही आए हैं तो ठीक है, और अगर ये नहीं आए हैं तो देखिए फिर आपने कहाँ गलत किया है। ठीक है, तो F32 पर 1, 41 पर -2, 60 पर -6। अब हमें कहा गया है कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो बट अब एक बात आती है, यहाँ पर जो आपका रीज़न है इस क्वेश्चन में देखिए वो अनबाउंडेड है,
रीजन आपका अनबाउंडेड है, तो ये वैल्यू 1 जो आ रही है आपकी मैक्सिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो टू डिटरमाइन वेदर दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और नॉट, हम इनक्वालिटी z ग्रेटर देन 1 कंसीडर करेंगे, पेज नंबर 509 की थ्योरम। ठीक है, सो क्या लिखेंगे आप लोग, सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। जरा मैं तेज तेज लिख रहा हूँ थोड़ा और बोल भी रहा हूँ साथ में, कहीं रीडेबल ना हो तो सुन लिया करो क्या लिखा मैंने। सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देयरफॉर टू डिटरमाइन whether 1 is maximum value or not, कंसिडर, क्या कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंसिडर करते हैं z ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, थ्योरम देखिए वहां पे। ठीक है, दैट इज z ग्रेटर देन 1। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज z क्या है आपका, -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1। सो लेट इसकी लाइन बना लेते हैं ड्रॉ करने के लिए, -x प्लस 2y इक्वल टू 1 बना लेते हैं। अब इसके हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं, एक्स वाई, x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y आपका 1/2 आ जाता है, दैट इज 0.5, और y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x आपका -1 आ जाता है। ठीक है, सो इसे हम अब ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव आ रहा है पर चलो आ जाएगा, साथ में कहीं होगा। सो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है x 0 है तो y 0.5 है, तो ये 0 और ये 0.5 यहाँ जैसे आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। और दूसरा कहता है कि y 0 है तो x -1 है, तो y 0 तो इस पे आएगा और ये x का वैल्यू 1 है तो यहाँ जैसे आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -1 0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 और 0.5 का। ठीक है, तो इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो इनक्वालिटी की लाइन हम डॉटेड मिलाते हैं तो ये इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो जाती है कौन सी, -x प्लस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपने इनक्वालिटी से लाइन ड्रॉ की हुई है, डिटरमाइनिंग लाइन जो बनाई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसका ओपन हाफ प्लेन देखते हैं कहाँ आता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ओपन हाफ प्लेन अगर लाइन से नीचे आता है, ठीक है, तो नीचे फिजिबल रीजन है तो उसके पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, और अगर इसका जो ओपन हाफ प्लेन है वो ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर भी हमारे पास फिजिबल रीजन है, मतलब इस लाइन के दोनों तरफ फिजिबल रीजन के पॉइंट्स हैं। तो अब इसका ओपन हाफ प्लेन लाइन से नीचे आता है या लाइन से ऊपर आता है, किसी भी तरफ आए, ठीक है, उन दोनों में कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस देयर आर सो मैनी कॉमन पॉइंट्स, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, देयर आर सो मैनी कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द open half plane determined by the, क्या है इनक्वालिटी, -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 एंड द फिजिबल रीजन।
तो पेज नंबर 509 की थ्योरम कहती है कि अगर कॉमन पॉइंट्स हों तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। देयरफॉर z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, z की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस question. So let's do the last question of this exercise now. So this is your question number 10. Maximize z equal to x plus y subject to constants x minus y less than equal to -1 and minus x plus y less than equal to 10 and x y greater than equal to 0. So इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर एक हिंट देता हूँ आपको। हम पहले x माइनस वाई इक्वल टू -1 कंसिडर करेंगे और दूसरा हम लोग -x प्लस वाई इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। ये लाइन L1 होगी और ये लाइन L2 होगी। तो इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए, x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो -y इक्वल टू -1 y 1 हो जाएगा और y का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो x आपका -1 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये x और y, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 1 आ जाता है। ठीक है, बाकी ये जो दो x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, ये आपकी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। हिंट दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ दीज लाइंस नाउ। सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। सो L1 के पॉइंट 0 1 है तो ये 1 2 और ये 1 2 माइनस का पॉइंट भी है, x का वैल्यू माइनस में भी है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो लेट अस सी, पहला पॉइंट 0 1 तो ये 0 और ये 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट -1 0, ये x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0 यहाँ पर पॉइंट आएगा तो ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन हो जाएगी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू -1। सो बच्चों पॉइंट्स वगैरह लिख लेने आपने सारे यहाँ पर, ये a b c d वगैरह जो भी करते हैं आप लोग। ठीक है, और सेकंड आपकी 0 0 आती है, y ये 0 0 आ गया, x y 0 0 हो गया और x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1। तो ये यहाँ जैसे आएगा देखो x 1 और y भी 1, तो इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये पैरेलल लाइन बन रही है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y भी 2 आएगा, तो ये 2 पे भी 2 आएगा, तो ये पैरेलल लाइन जा रही है। जाने दीजिए, हम थोड़ी बना रहे हैं, जो क्वेश्चन में आई है हम तो वो कर रहे हैं। तो -x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट्स है, एक लास्ट कॉन्स्टेंट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो सिंपल है, ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। अब इनक्वालिटी की बात कर लेते हैं। देखो 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू -1। देखो 0 लेस देन इक्वल टू -1 आएगा तो 0 -1 से छोटा नहीं होता, 0 तो बड़ा होता है, तो ये फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब जो L1 है ओरिजिन उसके नीचे आ रहा है। देखो ये L1 है आपका, ओरिजिन इससे नीचे है तो फॉल्स आ रहा है तो इंक्लूड नहीं करेगा, हमें इस लाइन से ऊपर रहना है। ठीक है, तो इस लाइन से हमें ऊपर जाना है, तो हमने ये मार्क कर लिया ऊपर की तरफ। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं तो -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। सो इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो मैंने कहा है कि 0 इक्वल टू 0 आ जाए या जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो उसके लिए हम कोई और पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो लेटर से इस लाइन के नीचे वाला ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट है आपका 0 1 2, तो ये पॉइंट है आपका 2 0। ठीक है, ये पॉइंट आपका 2 0 है। तो सेकंड कॉलम क्वालिटी में हम 2 0 पुट करते हैं, इसमें 2 0 पुट करते हैं तो देखो क्या आता है, -2 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 0।
सो -2 लेस देन इक्वल टू 0, तो -2 0 से छोटा है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू है तो पॉइंट वाली साइड इंक्लूड होगी, ठीक है। तो पॉइंट आपका नीचे, तो हमें इस लाइन से नीचे रहना है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम पहले, तो फिर देखते हैं कि इस लाइन से ऊपर रहना है और इस लाइन से नीचे रहना है। तो अगर हम यहाँ बनाते हैं तो इस लाइन से ऊपर हो जाएंगे, और अगर ये वाला रीजन कंसिडर करते हैं, ये वाला, तो इस लाइन से नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं आ रहा है, कोई भी रीजन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जो कि सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? देखो मान लीजिए हम इस लाइन के कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हुए वो इस तरफ को बना देते हैं, तो हमें तो ये जो लाइन है इससे नीचे रहना है, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब लेटर से हम इस लाइन को सेटिस्फाई करते हुए नीचे की तरफ बना लेते हैं, तो फिर हमें इस लाइन से तो ऊपर रहना था, यहाँ हम इससे नीचे आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉसिबल फिजिबल रीजन नहीं बन रहा है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर नो रीजन satisfying the given constraints गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं उनके लिए कोई भी रीजन यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, या नो रीजन इज सेटिस्फाइंग द गिवन कॉन्स्टेंट्स, या देयर इज नो फिजिबल रीजन भी लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज नो फिजिबल रीजन एग्जिस्ट। ठीक है, नो फिजिबल रीजन एग्जिस्ट, no feasible reason exists, therefore there is not any solution। ठीक है, means z has no maximum value, that is z has no मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर z की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही z की कोई मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बच्चों यहाँ पर, तो आप इसके एग्जांपल्स भी कर लें अच्छे से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एग्जाम्पल है या कोई और क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे क्वेश्चन का नंबर लिख के या वीडियो लेक्चर नंबर लिख के, और जिस टाइम पर वो आपको सॉल्व पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, आप वो वीडियो का टाइम भी लिखकर मुझे कमेंट में वो लिख सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।